Namaste. I am JVN Suman Yadav, Faculty of Commerce and Management in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I am working here as an assistant professor. So हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया था पहले वाले लेक्चर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल्स क्या है एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद जो हमारा लेक्चर था यूनिट 1 का, उसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। तो अब हम देखेंगे आज के लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट को बढ़ाने में सिर्फ फोकस करती है कि प्रॉफिट को हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, नो मैटर ऑफ कैश फ्लोज, कि बस प्रॉफिट हमारा ज्यादा रहे। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में किस पे फोकस करा जाता है? अर्निंग पर शेयर, कि हमने वेल्थ को बढ़ाना है। वेल्थ क्या? कि शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ अगर हम बोले तो वो किससे डिसाइड होती है? वो होती है जो उनकी जो शेयर प्राइस है उसकी मार्केट वैल्यू से। तो अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि पहले देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन फोकस किस पे रहता है? इसका जो मेन फोकस रहता है वो होता है कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है हमने। उसके और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो है वो मेन फोकस किस पे रहता है कि हमने जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस को इंक्रीज करना है। अब शेयर प्राइस जब इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी हमारी मैक्सिमम होगी। तो आज के दिन अगर हम देखें तो सब ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ऑब्जेक्टिव उससे स्विच कर गई है। कहाँ पे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ। इसमें रीजन हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे जो है इसमें एम्बिगिटी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत सारी इसमें कमियां हैं। इस वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमारा कॉन्सेप्ट आया, जो आज के दिन मॉडर्न टाइम्स में ऑर्गेनाइजेशंस अपना मेन ऑब्जेक्टिव लेकर चलती हैं। तो आपसे अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अगर कभी पूछा जाता है तो क्या है वो? दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अब हम देखेंगे इसमें कि इसके क्या फायदे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या फायदा है? एडवांटेज तो इसका यही है कि सिंपल है कैलकुलेट करने में। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसके एडवांटेज बताओ तो सिंपल है कैलकुलेट करने में, सिंपल। और दूसरा क्या है? सिंपल इन कैलकुलेशन। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो रहा है तभी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो एडवांटेज है वो सेकंड क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हैं। तो हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस फर्स्ट तो है कि ये एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। देखो प्रॉफिट जो है हम ये देखेंगे कि पिछले साल कितना हुआ, इन 6 महीने में कितना हुआ है, क्वार्टरली कितना है, मंथली कितना है। कोई भी फर्म अपना जिस हिसाब से उन्हें शूट करता है वैसे देखती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट को देखती हैं कि तो क्या हो गया ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इसका जो एक डिसएडवांटेज है कि ये शॉर्ट टर्म जो है उसको फोकस करता है पर्सपेक्टिव को।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता कि प्रॉफिट तो हो गया है आपका, बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसकी टाइम के अकॉर्डिंग उतनी वैल्यू है कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस साल आपका 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जब हम उसको कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग से हम उनको इक्वेट रखें, उस पिछले एक साल की जो 10,000 की वैल्यू को 15,000 की वैल्यू से जब इक्वेट करें, हो सकता है वो 12,000 आए, 12,500 आए। तो लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, वो 5,000 का ही हमें फायदा हुआ है, दैट इज 15,000 ही है। तो ये क्या करता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। तो डू नॉट कंसीडर टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टीवीएम क्या है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के? हमने देख लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। और थर्ड इसका जो है डिसएडवांटेज कि नॉट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना रिस्क है आपके पास, अनसर्टेनिटीज कितनी आई थी आपके पास, बस ये देखता है कि आपका इस साल की बजाय प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है या फिर आपको लॉस हुआ है, बस यही सिर्फ चीज देखता है। तो ये इसलिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता। अब हम देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। देखो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे इमर्ज हुआ है। हम जब इंडिपेंडेंस हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो डीएफआईज का सेटअप हुआ था। डीएफआईज जो बोले तो उनकी फुल फॉर्म क्या है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो फंड लेने के लिए सिर्फ डीएफआईज पे डिपेंडेंट थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1990s के आसपास जो हमारे डीएफआईज थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था कमर्शियल बैंक्स में। अब कमर्शियल बैंक्स ने क्या करा कि कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट पे फोकस करा। अब जब कैपिटल मार्केट हमारा डेवलप हुआ, स्टॉक मार्केट डेवलप हुआ, तो उसके बाद क्या है कि फर्म्स को कहा जाना पड़ेगा पैसा रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट में। तो उसमें कौन सी फर्म ग्रो करेगी कैपिटल मार्केट में? ऑब्वियस है कि जिसकी जो है मार्केट प्राइस शेयर की ज्यादा होगी। तो फर्म का जो फोकस था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुआ कि हमने अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव बनाकर चलना है। ये आपको समझ में आएगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का इमरजेंस कैसे हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें शेयर प्राइस को मैक्सिमम करना है। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या फायदा है? तो इसका क्या फायदा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का? हमने देखा कि जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उन सबको कवर कर दिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने। इन्हीं को, इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ इसमें जो कमियां थी, डिसएडवांटेजेस थे, उनको हटाने के लिए ही तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे आपको याद करने के लिए, वैसे आसानी रहे ऐसे। तो ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, ये इसका एडवांटेज हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमने देखा कि ये टीवीएम को कंसीडर नहीं करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टीवीएम को कंसीडर करता है। कंसीडर टीवीएम। देखो जो शेयर्स के प्राइस हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग ही तो चलते रहते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है। थर्ड हमारा इसका एडवांटेज क्या होगा?
जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा कंसीडर करता है। कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा कि कभी स्टॉक मार्केट फॉल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो सब किस लिए है कि कुछ उसमें रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, टाइम वैल्यू का भी उसमें फैक्टर इंक्लूड होता है, तभी तो ये सब फ्लक्चुएशन चलता रहता है कि ऊपर है नीचे है। और जो है इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज हमारी परफेक्ट होती है। देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसमें जो डिसएडवांटेज है वो क्या है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है कि डिसएडवांटेज ये है कि जरूरी नहीं है ना कि वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा शेयर प्राइस के हिसाब से ही बढ़े। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है फर्म की वो हमेशा शेयर प्राइस से ही डिटरमिन नहीं होती, कि आपके जो शेयर के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी ज्यादा होगी। अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं। तो इसका जो एक डिसएडवांटेज वो ये है कि नॉट ऑलवेज द वैल्यू ऑफ फर्म is directly proportion to शेयर प्राइस। देखो हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस अगर ज्यादा चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि उसकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी ज्यादा हो, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ये हमने देख लिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इसमें कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि ऐसे उसमें क्या कमियां थी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें है जो पहला है, हम देखते हैं कि शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो कुछ तो कमियां रही होंगी ना, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे और बाकी हमने वैसे भी समझा कि जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इमर्ज हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कमियां थी। मेन जो है वो 3 कमियां थी। पहली क्या है कि एम्बिगिटी। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके मीनिंग में ही एम्बिगिटी है कि कौन सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, की कौन सा प्रॉफिट हमें कोई क्लियर ही नहीं है। और दूसरा जो है इसमें कि क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। तीसरा है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। देखो कोई भी फर्म है वो ये तो टारगेट लेके नहीं चलती कि हमने 2 साल 3 साल काम करना है, लंबा टारगेट लेके चलती है। तो ये भी एक इसका शॉर्ट कमिंग्स है कि ये शॉर्ट टर्म को ही मेन फोकस करता है। और जो क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स है इसमें क्या आएगा कि सपोज एक फर्म है हमारी कोई एक्स, दूसरी है हमारी वाई। अब फर्स्ट ईयर में जो है इसका बेनिफिट हुआ है इसको सपोज 10 करोड़ का, अब इधर इसको हुआ है 5 करोड़ का। सेकेंड ईयर है उसमें इसको हुआ है सपोज 20 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, लेकिन इसको हुआ है 20, इसको हुआ है सपोज हम देखते हैं कि 10 करोड़ का इसको हुआ है, इसको 10 करोड़ का हुआ है। अब थर्ड ईयर में क्या है कि इसको हुआ है फिर 5 करोड़ का और इसको हुआ है 25 का। अब इनको हम टोटल करते हैं, अगर तो ये हमारा आता है 35, इसको अगर करते हैं तो हम ये आता है हमारा ये 40। तो हम क्या कहेंगे
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जो है हमारी ये सपोज इसको यहाँ पे एक बार 5 कर देते हैं 5, तो ये दोनों हमारी इक्वल हो जाएगी ताकि आपको बैलेंसिंग में आसानी होए, समझने में आसानी हो आपको, फिर इसका टीवीएम के हिसाब से नहीं जाना पड़ेगा। तो दोनों में 35 है। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों में इक्वल है, लेकिन ये जो फर्म एक्स है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि दोनों फर्म इक्वल है, लेकिन जो फर्म एक्स है हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है थर्ड ईयर में बहुत ज्यादा डाउन हो गया है और हमारा यहाँ पे जो है प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ये एक क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स की भी एक शॉर्टकमिंग है। सो आज हमने ये देख लिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।